बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं अकबर अली भट्टी और आप देख रहे हैं QS TV। नाज़रीन, आज 25 दिसंबर में हमारे अज़ीम कायद, रहनुमा, लीडर, सियासी कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह का 145वां यौम पैदाइश है। और इस मौका पर मैंने एक छोटा सा जो आप लोगों को सियासी हवाले से कुछ थोड़ी सी जो रवायतें होती हैं वो पेश करने के लिए काविश कर रहा हूँ, तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आपको पसंद आएंगी। नाज़रीन, मैंने गुज़श्ता दिनों एक TV पर इश्तिहार देखा जिसमें वो इश्तिहार में कहते हैं कि जी मैडम, आप इस गंदी सियासत को छोड़ें, आप अपने बालों को संभालें। तो मुझे अफसोस हुआ कि आजकल TV इश्तिहारात में भी सियासत के हवाले से गंद जो हो रहा है, गंद उछाला जा रहा है, वो TV इश्तिहारों में भी इसका नाम जो है वो लेना शुरू कर दिया लोगों ने। तो मुझे इंतहाई अफसोस हुआ। अब आप देखें कि हमारी सियासत, जो पाकिस्तान की सियासत है, वो किस तरफ जा रही है। सियासतदान तो इनसे पहले भी थे, लेकिन इन लोगों ने, जिनमें नवाज शरीफ, जरदारी और इमरान खान शामिल हैं, इन लोगों ने इस तरह हमारी सियासत को गंदा करके रख दिया है कि जिसकी कोई मिसाल ही नहीं मिल रही। तमाम सियासतदान जितने भी हैं, पांचों उंगली बराबर तो नहीं होती, लेकिन मेरे पाकिस्तान के इस वक्त मौजूदा जितने भी सियासतदान हैं, उनकी इस गंदी हरकत से, इस गंदी सियासत से तंग आकर लोगों ने TV पर इश्तिहार भी चलाना शुरू कर दिए हैं। गुज़श्ता दिनों एक और भी बड़ा अहम मसला हुआ। लंदन में नवाज शरीफ के घर के सामने एक वफाकी वज़ीर ने जाकर एहतजाज किया और वहाँ पर जाकर बोला कि लूटी दौलत वापस करो, लूटी दौलत वापस करो। और पूरी दुनिया ने वो सारा चेहरे इनके देखे, जिसमें मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए ये एक बदनुमा धब्बा है। ये पाकिस्तान के लिए एक बदनुमा धब्बा है। ऐसे सियासतदानों को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए जिनकी पूरी दुनिया में रसवाई हो रही हो, और ये डट कर कहते हैं कि नहीं, हम अच्छे हैं, हम सच्चे हैं, हम झूठे नहीं हैं, ये कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं। अब ये भी देखें कि जितने PDM के गुज़श्ता जलसे हुए, उनमें कहीं भी गरीब आवाम का जिक्र आया है तो मुझे बता दें। नाज़रीन, सियासतदान तो इस तरह के होने। पानी पाकिस्तान ने जब पाकिस्तान बनाया तो मैं आपको ये थोड़ा सा पढ़कर सुनाना चाहता हूँ, ज़रा गौर से सुनिएगा। एक दफ़ा कबीना का इजलास हुआ तो ATC ने कायदे आज़म से पूछा, सर मैं अजलास में चाय दूँ या कॉफ़ी? तो कायदे आज़म बहुत ही खफा हुए और बड़े अफसोस के साथ बोले, भाई क्यों? जितने भी वज़ीर आते हैं वो चाय काफ़ी अपने घर से पी कर आएँ। तो वो इस हुक्म के बाद जब तक वो बरसरे इक़्तिदार रहे, कबीना के अजलासों में सादे पानी के सिवा कुछ भी ना किया जाता था। एक दफ़ा मैं ये आपको सारा पढ़ के अब सुनाता हूँ। गवर्नर जनरल हाउस के लिए 38.5 रुपये का सामान ख़रीदा गया। आपने साहब मंगवा लिया। कुछ चीज़ें मोहतरमा फातिमा जना ने मंगवाई थी। हुक्म दिया ये पैसे इनके अकाउंट में से काटे जाएं। 2-3 चीज़ें इनके ज़ाती इस्तेमाल के लिए थीं। फरमाया ये पैसे मेरे अकाउंट से काट लिए जाएं। बाकी चीज़ें गवर्नर जनरल हाउस के लिए थीं। कहा ठीक है कि रकम सरकारी ख़जाने से अदा कर दी जाए। फिर एक दफ़ा बरतानवी बादशाह का भाई डेवक ऑफ अलिस्टर पाकिस्तान के दौरे पर आ रहा था। बरतानवी सफीर ने सिफारिश की कि आप खुश आमदीद कहने एयरपोर्ट पर चले जाएं। हंस कर कहा, मैं तैयार हूँ, लेकिन जब मेरा भाई लंदन जाएगा तो फिर ब्रिटिश किंग का भी इसके इस्तकबाल के लिए एयरपोर्ट पर आना पड़ेगा। एक रोज़ ATC ने एक विजिटिंग कार्ड सामने रखा। आपने विजिटिंग कार्ड फाड़ कर फेंक दिया और फरमाया, इसे कहो आइंदा मुझे शक्ल ना दिखाए। ये शख्स आपका भाई था। इसका कसूर सिर्फ ये था कि इसने अपने नाम के नीचे ब्रदर ऑफ कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना गवर्नर जनरल पाकिस्तान लिखवा दिया था। तो यहाँ तो भाई औलादें भी बिगड़ गई हैं। सारी औलादें जो हैं, वो एक सियासतदान होता है तो पूरा ख़ानदान जो है वो उसके तहत जो है वो सारा
अपना करप्शन जो है या जो भी मामला है वो सारे करते हैं, मिलजुल के करते हैं। ये आप थोड़ा सा अरसा पीछे चले जाएं, ये हमारे जो वज़ीर आला पंजाब हैं, इनके हवाले से एक होटल तमीर हुआ जिसका मैं जिक्र नहीं करना चाहूँगा। वो एक लाहौर में होटल हुआ है, होटल बनने से पहले ही सारे उसके जो लाइसेंस थे वो मंजूर कर दिए गए थे। तो ये क्या है? ये सियासत है, ये हुकूमतें हैं, ऐसे हुकूमतें चलती हैं जी। तो ज़ियारत में सर्दी पड़ रही थी, कर्नल लाही बख्श ने नए मौज़े पेश किए, देखे तो बहुत पसंद आए। रेट पूछा, कर्नल ने कहा 2 रुपये। घबरा कर बोले, कर्नल ये तो बहुत महंगे हैं। हंसकर बताया, सर ये तो आपके अकाउंट से ख़रीदे गए हैं। फरमाया, मेरा अकाउंट भी कौम की अमानत है, एक गरीब मुल्क के सरबराह को इतना याश नहीं होना चाहिए। मौजे लपेटे और कर्नल लाही बख्श को वापस करने का हुक्म दिया। अल्लाह, हमें तो भाई इस तरह का सियासतदान चाहिए, हमें उस तरह का पाकिस्तान चाहिए। हमें नवाज शरीफ जैसे अमीर ख़ानदान, बादशाहत का सिस्टम रखने वाले लोगों और जरदारी जैसे अमीर तरीन लोगों, जिनको पता ही नहीं है कि गरीब आदमी दवाई कहाँ से लेता है, उसके बच्चे की प्रॉब्लम क्या है, उसके बच्चे की तालीम की क्या प्रॉब्लम है, सेहत के क्या प्रॉब्लम। इन्होंने तो अपने लिए इधर हॉस्पिटल भी नहीं बनाया हुआ। इनके लिए पाकिस्तान में कोई हॉस्पिटल नहीं जहाँ से ये इलाज करवा सकें। ये सिर्फ़ और सिर्फ हमें समझते हैं ये भेड़ बकरियाँ हैं, ये आवाम को सिर्फ भेड़ बकरियाँ समझते हैं और उसी तरह ही चला रहे हैं। अपने तैयारे में एक दफ़ा राइटिंग टेबल लगाने का आर्डर दे दिया। फाइनल वजारत ख़जाना पहुंची तो वज़ीर ख़जाना ने इजाज़त तो दे दी, लेकिन ये नोट लिख दिया कि गवर्नर जनरल इस किस्म के अहकामात से पहले वजारत ख़जाना से इजाज़त के पाबंद हैं। आपको मालूम हुआ तो वजारत ख़जाना से तहरीरी माजरत की और अपना हुक्म मनसूख कर दिया। अब ये लड़ते हैं, कोई भी इनका प्रोटोकॉल का मसला हो तो ये कहते हैं नहीं ये तो वज़ीर आज़म का हक़ बनता है, ये तो वज़ीर का हक़ बनता है। एक एक वज़ीर पर अरबों रुपए खर्च हो रहे हैं, जो कि अगर वो बचाए जाएं तो आवाम पर खर्चे जाएं तो ये मुल्क बहुत ही अमीर तरीन हो सकता है। लेकिन क्या करें, इनकी मजबूरी है कि इन्होंने आवाम को ग़ुलाम बना के रखना है। इनके सामने कोई बोलने वाला ना हो, इनके सामने कोई सर उठाने वाला ना हो। ये तो ऐसे सियासतदान हैं। बाहर का आज से 73 वर्ष पहले का पाकिस्तान था वो पाकिस्तान जिसके सरबराह मोहम्मद अली जिन्ना थे। लेकिन फिर हम तरक्की करते करते इस पाकिस्तान में आ गए जिसमें फाटक तो एक तरफ रहे, सरबराह ममलकत के आने से 1 घंटा पहले सड़कों के तमाम सिग्नल बंद कर दिए जाते हैं और आवाम को खुले लाइन लगा दिया जाता है। इस तरह के ये लोग हैं। नाज़रीन, आज इस ममलकत में वजारत ख़जाना की इजाज़त के बगैर जलसों में करोड़ों रुपए का ऐलान कर देते हैं। वजारत ख़जाना के इनकार के बावजूद पूरे जहाज़ खरीद लिए जाते हैं, जिसमें सदरों और वज़ीर आज़मों के अहकामात पर सैकड़ों लोग भर्ती किए जाते हैं। इतने ही लोगों के तबादले किए होते हैं, लोग नौकरियों से निकाले जाते हैं और इतने ही लोगों को ज़ाब्ते और कानून तोड़कर तरक्की दी जाती है, जिसमें मौजे तो रहे एक तरफ, बच्चों के पूरे तक सरकारी ख़जाने से ख़रीदे जाते हैं, जिसमें आज ऐवान सदर और वज़ीर आज़म हाउस का बजट करोड़ों रुपयों में है। भांजों, जिसमें ऐवान इक़्तिदार में अमलन भाइयों, भतीजों, भांजों, बहनों, बहनोइयों और खामद का राज रहा, जिसमें वज़ीर आज़म हाउस के सेक्रेटरियों को फ़ोन किया जाता है और कहा जाता है कि मैं साहब का बहनोई बोल रहा हूँ, जिसमें अमेरिका के नायब सदर का इस्तकबाल के लिए पूरी हुकूमत एयरपोर्ट पर दिखाई देती है और जिसमें चाय और काफ़ी तो रही दूर, काबीना के इजलास में पूरा लंच और डिनर पेश किया जाता है और जिसमें ऐवान सदर के वज़ीर आज़म हाउस के किचन हर साल करोड़ों रुपए धुआं बना देते हैं। अफसोस, सद अफसोस, पाकिस्तान की वो तरक्की याफ्ता शक्ल
है जिसमें इस वक्त करोड़ों गरीब लोग रह रहे हैं। जब कायदे आज़म गवर्नर जनरल हाउस से निकलते थे तो उनके साथ पुलिस की सिर्फ एक गाड़ी होती थी। इस गाड़ी में सिर्फ एक इंस्पेक्टर होता था और वो भी गैर मुस्लिम होता था। और कायदे आज़म, और ये वो वक्त है जब गांधी कत्ल हो चुके थे और कायदे आज़म की जान को सख्त खतरा भी था, लेकिन फिर भी रोज़ खुली हवा में सैर करने के लिए भी जाते थे। आज के पाकिस्तान में सरबराह ममलकत मॉडर्न बुलेट प्रूफ गाड़ियों, माहिर सिक्योरिटी ऑफिसर्स और इंतहाई तरबियत याफ्ता कमांडोज के बगैर 10 किलोमीटर का फासला तय नहीं कर सकते। हम इस मुल्क में मसावात राज नहीं कर सके। हम इस खुददार, बावकार और ईमानदार क़यादत भी नहीं दे सके। हम इसे जदीद तरक्की याफ्ता और पुरअमन मुल्क नहीं बना सके, ना बनाएंगे, लेकिन हम इसे वापस 1948 तक तो ले जा सकते हैं। हम इसे 73 साल पुराना पाकिस्तान तो बना सकते हैं। कोई है जो हमसे ये तरक्की, ये खुशहाली, ये अरूज ले ले और हमें हमारा पसमानदा, गरीब और गैर तरक्की याफ्ता मुल्क पाकिस्तान वापस कर दे, जो हमें कायदे आज़म का पाकिस्तान वापस कर दे। इस मुल्क की आवाम को 2020 की बजाय 1948 का पाकिस्तान मिल जाए। नाजरीन, ये आज की एक कायदे आज़म के कुछ जो अजलास थे उस हवाले से मैंने गुफ्तगू की। आप बखूबी समझते हैं कि इस वक्त जो हो रहा है मुल्क में सियासी हवाले से, सियासतदान जो कर रहे हैं, मुझे अफसोस हो रहा है कि बंदे को तो एक इशारा ही काफ़ी होता है, लेकिन इनको तो कई बार इशारे हुए, इतनी बेइज्जती होती है इनकी, लेकिन फिर भी ये कहते हैं नहीं, हम सबसे अफजल हैं, हम सबसे बेहतर हैं, हमने तो गलती की ही कोई नहीं। दीदा दनिस्ता तौर पर कहते हैं कि हमने तो गलती की, गलतियां कर करके एक दूसरे के ख़िलाफ़ बोल बोल के इधर उधर के हो जाते हैं, तो फिर कहते हैं नहीं, हम तो किया ही कुछ नहीं, हम तो नहाए धुले हुए हैं, हमें तो कुछ हुआ ही नहीं है, वो भी सर्फ से, साबुन से नहीं, सर्फ से धुले हुए हैं। तो नाजरीन, उम्मीद है कि आपको ये प्रोग्राम पसंद आएगा। आप भी, मेरी आवाम से भी यही गुजारिश है कि आवाम भी समझें और ऐसे लोगों को, जो लोग आपके लिए, इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए नासूर हैं, जिनकी वजह से हम आज पूरी दुनिया में बेइज्जत हो रहे हैं, हमें कोई देखना पसंद नहीं करता। हमारी, जब भी हम कहीं भी किसी एयरपोर्ट पर उतरते हैं तो हमें हकारत की नज़रों से देखा जाता है, तो ये सिर्फ़ और सिर्फ हमारे लिए क्यों है, इसको समझने की ज़रूरत है। अकबर अली भट्टी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।